तरक्की की तारीफ। अब हम तरक्की की तारीफ क्या है, यानी इसको हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि आम तौर पर उमूमी मफहूम ये लिया जाता है कि किसी भी माशरे में रहने वाले अफराद की जिंदगी लाइफ के मेयार में बेहतरी, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जो हमारे पास वक्त है, जो कुछ हमने अपने जिंदगी में रखा हुआ सजाया हुआ है, वो एवरी डे उसमें चेंजिंग आए। ये तारीफ की एक किस्म है। अगर मेयार जिंदगी में जहां रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, घर वगैरह इन चीजों को हम तब तरजीह देते हैं, उन सबों से पहले इखलाकी जिम्मेदारी, हमारा रवैया, हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत, हमारे हल्का अहबाब, इन सारी चीजों में बेहतरी हो। कल हमारे दोस्त दो थे, अच्छे दोस्त, मेहनत करने वाले दोस्त, ईमानदार दोस्त, अल्लाह से डरने वाले दोस्त, आपका ख्याल रखने वाले दोस्त। आपका ख्याल का मतलब याद रखिएगा, आप किसी का ख्याल रखेंगे तो वो आपका ख्याल रखेगा। और मैं उससे भी 2 कदम आगे जाऊं कि अगर हम अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा कर लें, अल्लाह की बात माने, ताल्लुक बिल्लाह, अगर अल्लाह से हम राब्ता कर लें तो अल्लाह की बात को मानेंगे। और ये सब अल्लाह के बंदे हैं। ये जितने भी लोग दुनिया में तरक्की करते हुए या तरक्की याफ्ता आपको नजर आते हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, मानो या ना मानो। तो ताल्लुक बिल्लाह, अगर हम अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम कर लेंगे, यकीन कीजिए हमारा हल्का अहबाब भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। यानी हाँ, तो तरक्की की तारीफ, ज़हनी तरक्की जरूरी है, सेहत यानी जिस्मानी तरक्की जरूरी है, स्पिरिचुअल यानी रूहानी सुकून भी जरूरी है। अगर कल तक हम इन चीजों में कमी थी, और कमी तो यकीनन पूरी जिंदगी रहेगी, हमें जरूरत है इस्लाह की, हमें जरूरत है हर चीज में। वक्त आप देखिए, हर चीज में तब्दीली आ रही है, तो हमारे रवैयों में भी तब्दीली आनी चाहिए, हमारे इखलाक व किरदार में भी तब्दीली नजर आनी चाहिए। और वो दूसरा कहेगा अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं। तो तरक्की, हमारी सेहत में तरक्की, यानी बेहतर सेहत, दुआ भी करें और दवा भी करें। यानी हम प्रे भी करें अल्लाह से, और साथ साथ हम कोशिश भी करें कि हम कैसे अपने सेहत को तरक्की दें, अपने सेहत को बेहतर करें, अपने सुकून का ख्याल रखें। कैसे मुझे सुकून कैसे मिले, नसीब होगा यकीनन जब हम इबादत करेंगे तो सुकून मिलेगा। यकीनन जब हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे तो सुकून मिलेगा। यकीनन हम किसी के साथ खयानत नहीं करेंगे तो सुकून मिलेगा। यकीनन हम किसी का हक नहीं मारेंगे तो सुकून मिलेगा। यकीनन हम दूसरों के काम आएंगे, खुसूसन अपनों के काम आएंगे, तो हमें सुकून मिलेगा। तो और बेशुमार चीजें हैं सुकून के लिए, जो कुछ भी आपके पास है, यानी हवा से खमसा, आपके जिंदगी में, आपके जिस्म में जो कुछ है, हाथ, पांव, आंख, मुंह, कान, हाँ, ये दिमाग, सोच, इल्म, फहम, ये सारी चीजों को आप दूसरों के भले के लिए अगर यूज करेंगे, आपको सुकून मिलेगा। ये एक अलग से टॉपिक है कि सुकून के लिए जरूरी है कि दूसरों को सुकून दें। हम दूसरे को अशांत कर देंगे, दूसरों के पीस को, सुकून को खराब करेंगे, दूसरों के साथ अपनी जुबान दराजी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तंज करेंगे, खुराफात करेंगे, बैक बाइटिंग तंज और गिबतें करेंगे, हसद, जलन, बुग़्ज़ रखेंगे, तो सुकून कहां से मिलेगा आप बताइए। हम दूसरों के सुकून को खराब करेंगे तो यकीन कीजिए, वट एवर यू डू यू विल गेट सूनर और लेटर। जो भी कुछ आप करते हैं वो आप पाते हैं, आज पाएं या कल पाएं। लिहाजा अपने सुकून अगर चाहते हैं, जिंदगी 2 दिनाजी जिंदगी है, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, मगर अपना खाओ, हलाल खाओ, मेहनत का खाओ, अब फिर मौज, फिर सुकून, फिर अच्छाई,
آپ کے ہمارے نصیب میں ہوگی. سکون کے لیے، موج مستی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے موج مستی سے کوئی دوسرا ہرٹ نہ ہو. لہذا سکون کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے سکون کو کہ آپ پرووائڈر بنیں. جب دوسروں کے سکون کے باعث بنیں گے، خصوصاً اپنوں کے کام آئیں گے، تو ہمیں سکون ملے گا. تو اور بے شمار چیزیں ہیں سکون کے لیے. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، یعنی ہوا سے خمسہ، آپ کے زندگی میں، آپ کے جسم میں جو کچھ ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، منہ، کان، یہ دماغ، سوچ، علم، فہم، یہ ساری چیزوں کو آپ دوسروں کے بھلے کے لیے اگر یوز کریں گے، آپ کو سکون ملے گا. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ سکون کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو سکون دیں. ہم دوسرے کو اشانت کر دیں گے، دوسروں کے پیس کو، سکون کو خراب کریں گے، دوسروں کے ساتھ اپنی زبان درازی کریں گے، بدتمیزی کریں گے، طنز کریں گے، خرافات کریں گے، بیک بائٹنگ، طنز اور غیبتیں کریں گے، حسد، جلن، بغض رکھیں گے، تو سکون کہاں سے ملے گا آپ بتائیے؟ ہم دوسروں کے سکون کو خراب کریں گے تو یقین کیجئے whatever you do you will get sooner or later. جو بھی کچھ آپ کرتے ہیں وہ آپ پاتے ہیں، آج پائیں یا کل پائیں. لہذا اپنے سکون اگر چاہتے ہیں، زندگی 2 دنازی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج اڑا لو، مگر اپنا کھاؤ، حلال کھاؤ، محنت کا کھاؤ، اب پھر موج، پھر سکون، پھر اچھائی آپ کے ہمارے نصیب میں ہوگی. سکون کے لیے، موج مستی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے موج مستی سے کوئی دوسرا ہرٹ نہ ہو. لہذا سکون کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے سکون کو کہ آپ پرووائڈر بنیں. جب دوسروں کے سکون کے باعث بنیں گے تو آپ کو سکون رب باری تعالیٰ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ.